माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है, पहले एक हम क्वेश्चन करेंगे गैलीलियन के 21वें चैप्टर का 11वां क्वेश्चन। ये मॉड्यूल सेकंड से है। सपोज दैट ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। ए और बी ई से हैं, ठीक है। ए इज एल्जेब्रिक और एफ ऑफ डिग्री n, बी एल्जेब्रिक और एफ ऑफ डिग्री n। m और n का GCD 1 है, तो शो कीजिए इस एक्सटेंशन की डिग्री mn होगी। ये एल्जेब्रिक ओवर m है जिसकी डिग्री m है, तो px एक पोलिनोमियल मिलेगी जिसकी डिग्री कितनी होगी m। दूसरे वर्ड, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि ये जो एक्सटेंशन होगी इसकी डिग्री m होगी और वो पोलिनोमियल ऑफ px की डिग्री की इक्वल भी होगी। सिमिलरली इस b के लिए पोलिनोमियल मिलेगी qx। fb ये n हो जाएगा और ये डिग्री ऑफ qx के इक्वल होगा। यहां तक सबको शायद बातें क्लियर होनी चाहिए। यदि हम इसके ऊपर टावर रूल लगा दें तो ये क्या बनेगा जी, fa तक जाएगा और fa कहां तक जाएगा। ये ए पर भी लगा सकते हो और आप बी की क्रम में भी खोल सकते हो। आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी का फायदा, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है। इसका मतलब m जो इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब n इसको डिवाइड करता है। व्हाट एक्चुअल मीन्स m डिवाइड्स this extension, n divides this extension। इसका मतलब दोनों का एलसीएम, जबकि हमारे पास प्रॉपर्टी है mn इज इक्वल टू का GCD 1 है, तो दोनों का एलसीएम m इंटू n हो जाएगा। ये भी इसको डिवाइड करेगा। यदि ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एक्सटेंशन की डिग्री m या mn या mn से ज़्यादा है। वन वे वी हैव डन, अदर वे वी हैव टू डू। a इसके अंदर होगा, a इस फील्ड के अंदर होगा। a हमें दे रखा है एल्जेब्रिक ओवर f ऑफ डिग्री m। a इज एल्जेब्रिक ऑफ over f with minimal polynomial px of degree m। आगे चलता हूं इस बात को। f से बड़ी फील्ड का नाम होगा fb, ठीक है। f से बड़ी फील्ड का नाम होगा fb। f से बड़ी फील्ड का नाम होगा fb। आपने अभी भी कहा a इज एल्जेब्रिक और f, ठीक है। इसका मतलब a एल्जेब्रिक ओवर f है जिसकी मिनिमल पॉलिनोमियल थी px। अब सुनिए ध्यान से, f से बड़ी फील्ड का नाम है fb, तो a एल्जेब्रिक ओवर f का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल मिलेगी जिसके कोएफिशिएंट f में होंगे। यदि a एल्जेब्रिक ओवर f है तो गारंटी है कि a एल्जेब्रिक ओवर fb भी होगा। फर्क क्या हो सकता है, जो डिफरेंस हो सकता है उस डिफरेंस की भी बात हम कर लेंगे। उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल इससे डिफरेंट होगी, ठीक है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है किस श्रेणी में, fb में। हाँ, मैंने बताया f a एल्जेब्रिक ओवर f
तो ये पॉलिनोमियल, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर एफ, और यहाँ पर एक ये सिंपल पॉलिनोमियल है ओवर एफ बी, जिसको ये सेटिस्फाई करता है। दो बातें देखो, एफ बी में ये मिनिमल है और ये सिंपल पॉलिनोमियल है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है तो सिंपल पॉलिनोमियल को क्या करती है, डिवाइड। और यहाँ पर ये डिवीजन जब हुआ जब टी एक्स और पी एक्स दोनों इस पॉलिनोमियल रिंग से हैं, ये ध्यान रखना। एफ पी एक्स तो आपका एफ एक्स से है, बट टी एक्स आपको इससे लिया है। ओके, चलते हैं। अब यहां से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिग्री की बात करते हैं। व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ टी एक्स बट नेचुरल लेस देन डिग्री ऑफ पी होगी। डिग्री ऑफ टी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी होगी, ये क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि एम है कि डिग्री ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू एम होगी। अब टावर रूल लगाओ, एफ ऑफ ए बी, एफ बी, केवल एफ बी से, क्योंकि यहां से हमने ए नाम का अलजेब्रिक डाला है जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री टी आई है, तो इसकी एक्सटेंशन की डिग्री टी एक्स होगी विच इज लेस देन इक्वल टू एम। अब यदि हम इसके ऊपर टावर रूल लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, एफ ए बी एफ बी एफ बी एफ। देखिए आपने अभी भी कहा कि इसकी डिग्री लेस देन एम है, इक्वल टू एम है, इसकी डिग्री पहले से इक्वल टू एन है, तो टोटल मिला के इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू कितनी हो गई, एम एन। थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू एम एन होगी। अल्टीमेटली वी गेट एफ ए बी एफ की डिग्री क्या हो जाएगी, इक्वल टू एम एन होगी। यही एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा था, दिस प्रॉब्लम इज नाउ सॉल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम स्प्लिटिंग फील्ड कर रहे हैं आजकल, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी ओवर क्यू और अपने आंसर को इस प्रकार एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, पूरी बात करनी है, स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी भी है और अपने आंसर को इस तरह एक्सप्रेस भी करना है, दोनों बातों पर ध्यान देना है। इसके रूट क्या होते हैं, इसके रूट होंगे जी 1 की पावर 1/3 cos 2 r/3 पाई प्लस आयोटा साइन 2r/3 पाई, जहां आपके r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। अब सुनिए आगे, व्हाट वी कैन डू फर्दर। तो x का जो आंसर निकलेगा यहां पर वो 3 ही निकलेंगे, 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, बट वी वांट टू शो दैट कि स्प्लिटिंग फील्ड ये होगी। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत से कर लिए हैं और आपका क्वेश्चन भी था इसको इस प्रकार के फॉर्म में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालिए ओवर क्यू। आंसर क्या आएगा, आंसर देखो बहुत ही सहज आंसर है इसका। इसके जैसे रूट निकले थे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, इसके रूट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की 4 निकलेंगे। यहाँ पर जो अल्फा होगा वो cos 2π/5 प्लस आयोटा साइन 2π/5 बनेगा। स्टार्टिंग में तो आप इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये कहोगे, पर फिर आप सोल्व करोगे तो कह दोगे, अप्रूव कर दोगे स्प्लिटिंग फील्ड ये होगी। नेक्स्ट होमवर्क, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी, ओवर क्या होगी।
वेयर P इज ए फ्रॉम। यहाँ पर जो रूट निकलेंगे वो निकलेंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा P रेज की पावर P माइनस 1। अल्फा जो होगा वो 2 पाई बाई P आयोटा साइन 2 पाई बाई P। जैसे आप इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालोगे, स्प्लिटिंग फील्ड आपकी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर P माइनस 1 होगी। इसे आगे चल के आप इसके इक्वल प्रूव कर दोगे। ठीक है बेटा। अब बात आती है इसकी डिग्री की। इस एक्सटेंशन की डिग्री आपकी P माइनस 1 आएगी, इसमें 4 आएगी, इसमें 2 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालो ओवर क्यू। बेटा अब आपको धीरे धीरे सारी स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी आ जानी चाहिए। हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको प्रूव करना है इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये होगी। और इसकी डिग्री आएगी बेटा 8। और भी बहुत से क्वेश्चन आपके नोट्स मैंने दे रखे हैं। डू दिस क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम to send message to me, otherwise module 4 is completed today. Tomorrow we discuss the 5th module.